whatever. क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी दुनिया वालों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो कल जैसे हमने देखा कि कैसे पद और हैसियत की वजह से किसी इंसान का किसी दूसरे देश में जाना रद्द हो जाता है, तो वहीं पद और हैसियत की वजह से जिसने अपने पास्ट में, जिसने अपने पुराने दौर में कत्लेआम भी किया हो, तो उसका भी दिल खोलकर स्वागत होता है। क्या बात कर रहे हैं? उसी चीज़ में एक और चीज़ शामिल है, व्यापार। एक बड़ा व्यापारी और एक छोटे व्यापारी में क्या अंतर होता है, वो चीज़ आज हम उस पर बात करते हैं। देखिए, छोटे व्यापारी को हर कानून का सामना करना पड़ता है, उसको हर कानून को फॉलो भी करना पड़ता है, और कानून नहीं मानने की सूरत में उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो जाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे कि अगर आप बड़े व्यापारी हो, जैसे बाबा रामदेव है और विजय माल्या है, अडानी है, अंबानी है, इन लोगों ने इलीगल तौर पर सरकार से सांठगांठ करके पता नहीं कितनी ही संपत्ति अपने नाम कर रखी है और कितनी ही जगह पर इलीगल कब्जा कर रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा इनको सरकार प्रोटेक्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक छोटे व्यापारी हो और अगर आपने कोई छोटी सी गलती की है, वो भी आज के टाइम में, और अगर किसी खास पार्टी से पंगा लिया है, तो साहब अगर आपका इलीगल कब्जा हो ना हो, फिर भी आपके दुकान या मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। खत्म। हालांकि ये बहुत ही घटिया हरकत है और बहुत शर्मनाक चीज़ है भारत के कानून के लिए कि बिना किसी नोटिस के आप किसी की संपत्ति तोड़ रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा, अगर आप कानून के जानकार हैं, तो आप किसी की, चाहे वो इलीगल भी प्रॉपर्टी है, तो उससे पहले उसको नोटिस दिया जाता है, एक वक्त दिया जाता है। उस वक्त में वो कानूनी प्रक्रिया करके या तो उस प्रॉपर्टी के जो, अगर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो जमा कराएगा, नहीं तो अपनी तरफ से वो कुछ भी वजाहत पेश करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कुछ दिन पहले एमपी में, मध्य प्रदेश में, एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो उसकी दुकान और मकान तोड़ दी गई। Oh my God, oh my God। तो देखा आपने, क्या आपने कभी देखा कि कभी धर्मेंद्र का किसी ने घर तोड़ा हो, कभी ऋतिक रोशन का किसी ने घर तोड़ा हो, कभी शाहरुख खान का किसी ने घर तोड़ा हो, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी का घर किसी ने तोड़ा हो? प्लीज, ये अच्छा नहीं, या फिर और भी पता नहीं कितने नाम है, अगर गिनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वही पद, हैसियत और व्यापार, ये सब मैटर करता है। सही गलत आज के टाइम में नहीं है। आजकल सही गलत से ज़्यादा ये सब मैटर करता है कि आपकी औकात कितनी है, आप क्या है। लेकिन ये जो कुछ भी है ना, बहुत गलत है। देखिए, अब गलती आप करेंगे और घर आपका तोड़ा जाएगा, जो कि आपके पापा ने बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है, कितनी साल से बनाया है, कैसे करके बनाया है। एक घर बनाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक बहाना काफ़ी है। तो आप खुद सोचिए ये चीज़ कितनी गलत है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में देखिए, अब भारत फिलहाल बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और काफ़ी सालों से है, और मोदी जी के आने के बाद तो भयंकर तरक्की की है। और अब इसमें भी देखिए, कुछ स्टेट में जहाँ पर बीफ एकदम से बंद है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, जो अपना जो ये साइड जो भी है दिल्ली की तरफ का, ये साइड में बीफ बंद है, एकदम से बंद है। और इतना बंद है कि आपको बीफ के शक में भी आपकी हत्या तक हो जाती है, और आपकी हत्या करने वालों का भी भयंकर तरीके से स्वागत किया जाता है। मतलब इस हद तक नफरत और जो एक राजनीति है व्यापार। हाँ जी, तो व्यापार भी उसी तरह से पद और हैसियत के हिसाब से
बहुत कुछ मायने रखता है। और व्यापार में अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, आप एक गरीब अपना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा धंधा चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर नियम कानून के साथ साथ कुछ खास समुदाय विशेष की, कुछ खास संगठनों की भावनाएं भी आपके ऊपर लागू होगी। अच्छा, अगर आपने उनकी भावनाओं को भड़काया, उनको ठेस पहुंचाया, तो वो आपके ऊपर जो नियम कानून लागू है ना, अपनी तरफ से कुछ और नियम कानून लागू करके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, और बड़े व्यापारियों में अगर आपका, तो सरकार आपका खुद ख्याल रखेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी, और आपके लिए कोई शहर, कोई गांव, कोई देश, किसी तरह की बाउंड्री नहीं होएगी। आप कहीं भी चाहे व्यापार कर सकते हैं। आपको सरकार खुद अपनी तरफ से सब्सिडी देगी, आपको बहुत बड़े बड़े लोन देगी, और अगर आप वो कर्ज चुका ना पाओ तो शायद आपका लोन माफ़ भी कर दे। लेकिन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आप एक छोटे व्यापारी हो और अगर आपने टाइम पर अपना लोन नहीं चुकाया तो आपकी दुकान, आपका मकान सब बेच दिए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आप छोटे व्यापारी है और आपके अगर दुकान में गलती से भी अगर किसी ऐसे देश की वस्तु अगर आप बेच रहे हैं, गलती से भी अगर कहीं से किसी ने रख दी या फिर गलती से आपके पास आ गई, तो आपके ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम लग जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप एक काम कीजिए, गूगल कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए कि कौन से बड़े बड़े जो व्यापारी है उनका कारोबार अपने पड़ोसी देश में चल रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में थोड़ा सा कुछ मेरे मन की बात। बाकी इससे आगे की घटनाएं आगे डिस्कस करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।